नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, NIOS DLED को 10 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मान्यता मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी NIOS DLED के बहुत सारे राज्यों में केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आप बेहतर ढंग से जानते हैं और बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन इस समय जो है कि पूरी तरीके से NIOS DLED की राष्ट्रीय स्तर की टीमें और राज्य स्तर की टीमें पूरी तरीके से एक्टिव हैं और एक के बाद एक केस को धीरे धीरे फाइनलाइज करते जा रहे हैं कि उन केसों को वो फाइनलाइज करते जा रहे हैं और उन केसों में अच्छे परिणाम, सुखद डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर पिटीशन सबसे पहले लगी थी। आज उस ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से TRE 3 के लिए भी कार्रवाई जो है कि NIOS DLED की टीम ने शुरू कर दी है। उस पिटीशन का डायरी नंबर आप सभी लोगों को मालूम है 16,788/2024 या जो है कि 16788 ऑफ 2024। अब यहाँ पर देखिए कि उसके लिए भी अब जो है कि जो राज्यों में कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है वो आप लोगों को सभी को मालूम है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में वैकेंसियां आई थी। वहां पर NIOS DLED वालों ने क्या किया था, आवेदन किए थे कि नहीं किए थे। अब सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारे, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, तो अभी हाल ही में कुछ राज्यों में जो है कि काउंसलिंग भी चल रही थी, वहां पर NIOS को नहीं लिया जा रहा है। समझ रहे, काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। यानी कि 10 दिसंबर को NIOS को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अपेक्ष कोर्ट ने जो है कि पूरी तरीके से वैलिड क्वालिफिकेशन कर दिया और तो उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रीट करो, ट्रीट एज द वैलिड क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि उन्होंने कहा ये वैलिड क्वालिफिकेशन के तौर पर आप ट्रीट करेंगे, वो साफ आपको लिखा हुआ है आदेश में, पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों ने दिया हो। लेकिन उसके बाद भी NIOS को नहीं लिया गया। कल आपने जो है कि NIOS DLED के उत्तराखंड की सुनवाई भी सुनी होगी। वहां पर जस्टिस को ये कहते हुए भी सुना था कि जब NIOS DLED के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में उत्तराखंड पार्टी था, तो उसके बाद भी आप लोगों ने जो है कि NIOS DLED को काउंसलिंग में क्यों शामिल नहीं किया। उत्तराखंड में जो गतिमान ऑनगोइंग भर्ती है उसकी काउंसलिंग में आपने क्यों नहीं शामिल किया कि आप जो है कि खुद जो है कि रिव्यू में पार्टी थे उत्तराखंड का, यानी कि रिव्यू में पार्टी थी कि नहीं थी उत्तराखंड। तो भाई उत्तराखंड को खुद ही रिव्यू में पार्टी होना उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी समस्या आगे जाके बन सकती है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों को लेकर के भी फिर से उन पूरे भर्तियों को, उन भर्तियों के परिणाम और ज्वाइनिंग टीचरों को पूरी तरीके से रीओपन किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड ही रिव्यू में पार्टी था। सीधा सा इफेक्ट इस पे उत्तराखंड की भर्ती पर पड़ेगा। ऑनगोइंग जो भर्ती चल रही है उसमें और जो काउंसलिंग हो चुके हैं उसमें सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। और इस मामले में जो है कि जस्टिस थपियाल जी ने, जो है कि माननीय जस्टिस थपियाल जी ने राज्य से, शासन से लिखित में देने को कहा है। यानी कि रिव्यू में पार्टी थी और आपने इसको क्यों शामिल नहीं करा है, आप लिख के देंगे, और शामिल नहीं किया जाना है तो किया गया तो उसको क्यों नहीं किया, ये सारे लिखित में उनसे मांगा है। ये आप लोगों को सभी को मालूम है। तो साथियों, आज फिर से आप लोगों को जो है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसी मैटर को जो बार बार हर राज्यों में जो चल रहा है उसी मैटर को लेकर के आज फिर से वीडियो अपडेट ला रहा हूं TRE 3 को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, मैंने डायरी नंबर भी आपको बता दिया 16,788 ऑफ 2024 ट्रांसफर पिटीशन आदर्श कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आप इसको देख सकते हैं और ये मैं आपको लगा भी रहा हूं। इसमें देखिए सुनवाई की डेट भी आ चुकी है। तो इस TRE 3 में ही बिहार का IA लगा था। इस ट्रांसफर पिटीशन में TRE 3 के लिए बिहार के IA लगी थी। इसी
इसी जो है कि ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से TRE 3 में पहले सुनवाई हो चुकी है और उस सुनवाई के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि BPSC और शासन को नोटिस भी भेजा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि TRE 3 में उसी में नोटिस भी भेजा है। अब जो है कि इसकी अगली डेट भी आ गई है, कंप्यूटर जनरेट डेट आ चुके हैं 7 जनवरी को। अब इसकी सुनवाई जो है कि 7 जनवरी को कंप्यूटर जनरेट डेट जो आई है, तो वो केस जो है कि 7 जनवरी को लिस्टेड दिखा रहा है। आप सभी लोगों ने ये देख भी लिया। तो साथियों यहाँ पर दिलचस्प ये होगा कि TRE 3 की काउंसलिंग की जो डेट है वो 9 जनवरी है। उससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय TRE 3 की जो हियरिंग है उसको लेकर के क्या डिसीजन देता है, तो ये जो है कि सबसे बड़ी चीज है। और उसके बाद क्या ये लोग TRE 3 में जो है कि काउंसलिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। 9 जनवरी से 7 जनवरी को सुनवाई होगा। अगर उनका जो है कि पॉजिटिव मैटर आता है काउंसलिंग में शामिल होता तो ठीक जो है कि आप लोगों ने देखा, क्योंकि ठीक वैसा ही मैटर है जैसा उत्तराखंड का मैटर इस समय कोर्ट में चल रहा है। तो ये बहुत ही जेन्युइन चीजें होने को जा रही हैं और बहुत अच्छे मैटर इसमें होने को जा रहे हैं। आप लोगों को पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। कल आप लोगों ने देखा कि विश्वनाथ की याचिका में, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाली याचिका में सुनवाई था, जिसका आपको पता है सिंगल बेंच में WPSS 2419 ऑफ 2024 का केस नंबर था, उसमें सुनवाई था। और जस्टिस ने जो है कि उत्तराखंड राज्य को सीधा सा कहा कि आप रिव्यू में पार्टी थे, रिव्यू का डिसीजन पॉजिटिव आने के बाद आपने जो है कि NIOS DLED को काउंसलिंग में शामिल क्यों नहीं किया है, और इसका जवाब आप लिख करके देंगे। और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सारी चीजें मैं कैसे दे दूंगा। तब उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को, यानी कि 27 दिसंबर को पुनः जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला जो है डायरेक्टरी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये सारी चीजें हैं, उसको लेकर के सुनवाई है। आप सभी लोगों ने इस चीज को देख लिया है और कल की सुनवाई भी देखी होगी, समझी होगी। बहुत बेहतरीन ढंग से इस समय जो है कि एक के बाद एक जो है NIOS DLED वाले अपने केस को निपटा रहे हैं और हर चीज में जो है कि उनको पॉजिटिव डिसीजन मिल रहा है और पॉजिटिव ही इसका परिणाम आ रहा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप लोगों को सभी को नौकरी मिले। धन्यवाद।